गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा पीपीसी का टॉपिक है वो है रॉबरी एंड डकैती। तो आज हम देखेंगे रॉबरी क्या होती है, फिर हम उसको देखेंगे डकैती क्या है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो था थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। और अब ये जो रॉबरी एंड डकैती है, ये इन दोनों के साथ इंटरलिंक हैं, मर्ज हैं। अब कैसे? हमने थेफ्ट में पढ़ा था कि कोई शख्स फ्रॉडुलेंटली, आप बदनीयती के साथ, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, विदाउट योर कंसर्न, कोई शख्स आपकी पोजीशन से कोई चीज़ उठाकर अपनी पोजीशन में कर जाए। इनफ, यहाँ तक हमने थेफ्ट को पढ़ा था। अब रॉबरी में ये कैसे कन्वर्ट होगा? लेट सपोज, अब वही चीज़, लेट सपोज अगर उसी थेफ्ट में कोई मालिक आ जाता है, क्या मालिक आ गया? अब मालिक तो आ गया, अब उन दोनों के बीच में झगड़ा पाई तक बात पहुंच गई, लड़ने झगड़ने तक बात पहुंच, तशद्दुद तक बात पहुंच गई। अब उस लड़ने या झगड़ने तक बात जो पहुंची है, तो जिससे किसी शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंचे, क्या ग्रीवियस हर्ट, ज़ख्मी होने के कोई ज़ख्मी कारण बन जाए, या कोई किसी शख्स की डेथ हो जाए उससे, तो वो जो है थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रॉबरी में ये कन्वर्ट हो गया। अब एक्सटॉर्शन को देखते हैं। अब एक्सटॉर्शन में हमने क्या पढ़ा था? कोई शख्स सिर्फ आपको गन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डराए या धमकाए, आपकी कंसर्न ले, आपकी इनर कंसर्न ना हो, आपकी बाहरी कंसर्न हो कि आपको खौफ और डर की वजह से आप वो कोई चीज़ अपनी उसको दे दें, ट्रांसफ़र कर दें अपनी पोजीशन। अब यहाँ तक थी। अब कोई शख्स एक्सटॉर्शन में ज़िद पे आ जाता है, हम कलाम हो जाते हैं, दोनों लड़ने तक आ जाते हैं, दोनों पार्टी, जिसको डराया जा रहा है वो भी आगे आ जाता है, वो नहीं दे रहा वो चीज़, अब फियर नहीं कर रहा, वो दोनों आगे। अब जिन दोनों के बीच में जो तशद्दुद केस की बात पहुंच जाए, लड़ने झगड़ने तक बात पहुंच जाए, या किसी शख्स के जिससे ग्रीवियस हर्ट तक बात पहुंच जाए, या कत्ल हो जाए, तो वो जो एक्सटॉर्शन है वो कन्वर्ट कर जाएगा रॉबरी में। अब जो रॉबरी में जो लोग होने चाहिए, शख्स होने चाहिए, वो होते हैं 4। थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में एक होता है। अब जो रॉबरी में होते हैं उसमें होते हैं 4। अगर 4 शख्स होते हैं तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यही 390 में रॉबरी की डेफिनेशन बताइए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब देखते हैं 391 डकैती। अब 391 में डकैती को डिफ़ाइन किया है। अब डकैती क्या होता है? अब कोई शख्स वही डकैती और रॉबरी, अगर कोई शख्स वही रॉबरी करता है, पहले 4 थे, अब 5 हो जाते हैं, एक से एक ज़्यादा हो गया। अगर कोई शख्स वही रॉबरी करता है, बट कंडीशन इस कि उसमें 5 लोग हों, शामिल हों, तो वही जो रॉबरी है वो जो है डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स सिर्फ एक शख्स के ज़ायद 5 या 5 से ज़ायद शख्स हो जाएं। कोई शख्स अगर रॉबरी करते हैं, 5 या 5 से ज़ायद शख्स अगर कोई शख्स रॉबरी करते हैं, तो फिर वो जो है, जो ऑफेंस है वो डकैती में फ़ॉल करेगा, फिर वो 391 में कैटेगराइज करेगा, फ़ॉल करेगा। अब 392। अब 392 में पनिशमेंट ऑफ रॉबरी बताइए कि अगर कोई शख्स रॉबरी करता है तो उसकी क्या सज़ा है। अगर इन केस वो पकड़े जाते हैं, या कोर्ट में ट्रायल में अगर उनके खिलाफ़ केस सब साबित हो जाता है, या कोई प्रोसिक्यूशन जो है उनके खिलाफ़ एविडेंस कलेक्ट कर लेती है और उनको जो है कोर्ट में उनको सज़ा दिलवाती है, उनके खिलाफ़ जज जो है सज़ा मुकर्रर करता है या उनको प्रूव कर लेते हैं, तो उन्हें जो है सज़ा मिली जाएगी 14 साल की। फिर उनको जो है रॉबरी जो करता है शख्स, उनको 14 साल की सज़ा दी जाएगी। अब फिर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर कोई शख्स अटेम्प्ट करता है, चाहे किया या ना किया, मगर अटेम्प्ट किया है रॉबरी करने के लिए, उसने अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है। जो शख्स कोशिश करता है, इन लाइक कोई शख्स किसी घर में जाता है, अगला शख्स उससे झगड़े पाई में आ गया, तशद्दुद तक बात पहुंच गई। अब वो शख्स जो है, जो रॉबरी करने आया था, वो भागने की कर रहा है, भाग गया। अगर कोर्ट अगर उसके खिलाफ़, अगर वो उसको पकड़ लेते हैं, अगर उसके खिलाफ़ वो शख्स FIR दर्ज करवाता है, तो उसको जो है
अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी की पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर वो कोई शख्स ऐसे अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, तो 7 साल की उसे सज़ा दी जाएगी। ये है 393 में डिस्कस किया गया। अब 394 में बताया गया वॉलंटरी काजिंग हर्ट कमिटिंग रॉबरी। अगर कोई शख्स वॉलंटरली अपने इरादे से इंटेंशनली किसी को इंजरी पहुंचाता है, कब? जब रॉबरी के दौरान। अगर कोई शख्स रॉबरी के दौरान किसी को वॉलंटरली किसी को इंजरी पहुंचाता है, जो हर्ट पहुंचाता है, जब तशद्दुद तक बात पहुंची, किसी को इंजरी आ गई, जब दौरान रॉबरी, जब किसी हम कलाम हो गए, आपस में कोई तशद्दुद तक बात पहुंच गई, ड्यूरिंग थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कोई हम कलाम थेफ्ट, तो अगर उन शख्स के रॉबरी करने के वक्त तशद्दुद की बात आ गई, लड़ाई की आ गई, और उस तशद्दुद से किसी को इंजरी पहुंच जाए, उस शख्स को इंजरी पहुंच जाए जिसकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, अगर उस शख्स को इंजरी पहुंचती है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। किस बेस पे? 394 वॉलंटरी काजिंग हर्ट कमिटिंग रॉबरी, किसी को इंजरी पहुंचाने में, तो 394 में उस पर जो है FIR में 394 का सेक्शन फाल करेगा। अब 395 पनिशमेंट ऑफ डकैती। अब पनिशमेंट ऑफ डकैती मैंने क्या बताया था आपको? 5 शख्स या 5 से ज़्यादा अगर कोई रॉबरी करता है तो वो डकैती में फाल करेगा। अगर कोई शख्स डकैती करता है तो उसको जो सज़ा है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई शख्स डकैती करता है, पनिशमेंट ऑफ डकैती 395 में डिस्कस किया गया। अब 396 डकैती विथ मर्डर। अब कोई दौरान डकैती कोई शख्स अगर कत्ल करता है, कोई शख्स दौरान डकैती मर्डर करता है या मर्डर करता है और वो शख्स पकड़ा जाता है, तो जो उस शख्स को, या वॉलंटरी मतलब डकैती विथ मर्डर, अगर कोई शख्स मर्डर करने के इरादे से डकैती करता है, डकैती करने क्या, अब मीन्स इन सिंपल, अगर कोई डकैती के दौरान किसी का मर्डर हो जाता है तो उससे जो है 10 साल की सज़ा दी जा सकती है, वो सिर्फ डकैती की। अगर किसी शख्स के डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो उससे वो अलग सज़ाए मौत दी जाएगी, और डकैती की उससे 10 साल पनिशमेंट अलग से दी जाएगी। फिर है 397, इसमें दोनों को फिर डिस्कस किया है इन्होंने, रॉबरी एंड डकैती अटेम्प्ट टू कास्ट डेथ आर ग्रीवियस हर्ट। अब अगर कोई शख्स, अब इन दोनों को डिस्कस किया है। रॉबरी, अगर कोई शख्स रॉबरी करता है या डकैती करता है और उस अटेम्प्ट कोशिश करता है कि अटेम्प्ट टू कास्ट डेथ आर ग्रीवियस हर्ट, किसी की उस चीज़ से अटेम्प्ट से रॉबरी या उससे किसी की डेथ हो जाती है या ग्रीवियस हार्ट आ जाती है, इंजरी आ जाती है। तो अगर कोई शख्स इस तरह करता है, तो अगर कोई शख्स रॉबरी करता है तो 7 साल की सज़ा, अगर डकैती करता है तो 10 साल की सज़ा। अब इन दोनों को इन्होंने डिस्कस किया। वो अलग बात है, अगर इंजरी हुई है तो उस 337 की इंजरी के हिसाब से उसे वो अलग सज़ा दी जाएगी, और ये डकैती की अलग उस पर सेक्शन लागू होगा। अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो 302 में वो फाल करेगा। तो ये दोनों उसको फिर सज़ा दी जाएंगी। फिर है 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी विथ डकैती विथ आर्म डेडली वेपन्स। अब कोई शख्स अटेम्प्ट करने गया, कमिट तो करने गया रॉबरी या डकैती, किस के साथ? डेडली वेपन साथ लेकर जाए, अपने साथ डेडली वेपन्स को साथ लेकर जाए। अगर कोई शख्स अपने साथ डेडली वेपन सिर्फ लेकर जाता है, किसके दौरान? डकैती या रॉबरी के दौरान, तो उसको जो है 7 साल की सज़ा दी जाएगी, सिर्फ डेडली वेपन्स की बात की जाए। और फिर है 399। अब है 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू डकैती। अब जो है, जो डाकू हैं, जो डकैती करने जा रहे हैं, जो डाकू हैं, सिर्फ प्रिपरेशन जो करते हैं, उसकी तैयारियां जो करते हैं आपस में बैठ के, जो नक्शा बनाते हैं, तो अगर कोई शख्स नक्शा बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो फिर जो है उन्हें 10 साल की सज़ा दी जाएगी। कोई सिर्फ प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। अब है
400 में पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैती। अब कोई शख्स सिर्फ मेंबर है, उस गैंग का सिर्फ मेंबर है, सिर्फ उस शख्स ने गैंग को ज्वाइन किया है। अगर कोई शख्स उस गैंग को ज्वाइन करता है डकैती को, तो उस शख्स को भी 10 साल की सज़ा दी जाएगी। सिर्फ क्या मेंबर होना, गैंग का सिर्फ मेंबर होना, उस मेंबर को सिर्फ जो है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। एक फिर इस अगर कोई शख्स मेंबर है, अगर सज़ा दी जाएगी तो सबको 10 साल के लिए सज़ा दी जाएगी। फिर है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। अब कोई शख्स गैंग किसका गैंग है? थीव्स का, चोरों का जो है गैंग शामिल करता है। तो अगर कोई शख्स मेंबर ऑफ गैंगिंग ज्वाइन करता है, आवारा लोगों की जो है मेंबर होता है, ज्वाइन करता है उनको, तो अगर कोई शख्स उन थीव्स चोरों का गैंग को शामिल करता है तो जो है उसको जो सज़ा मिलेगी जो है उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। ड्यूरिंग अगर कोई शख्स चोर मीन्स अब गैंग किस तरह, गैंग रॉबरी के दौरान, कोई शख्स अगर रॉबरी के दौरान गैंग में शामिल होता है, चोरी करने के इरादे से जाते हैं, अगर कोई शख्स थीव्स रॉबरी में शामिल होता है गैंग में या सिर्फ मेंबर ही बनता है तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। फिर है ये था जो है 401। अब 402, अब 402 में जो बताया गया है असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। अब जो शख्स असेंबल होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, अब कोई शख्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको पता है कि जब कोई शख्स डकैती करने के लिए इरादे से जाते हैं तो वो एक साथ नहीं होते। पहले तो जब कोई शख्स उनको कोई प्रिपरेशन करनी होती है तो वो क्या करते हैं, असेंबल होते हैं, एक जगह पे असेंबल होते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, फिर वो तैयारियां करते हैं। अगर कोई शख्स एक जगह पे सिर्फ असेंबल होते हैं, मिलते जुलते हैं, आपस में बैठते हैं, तो अगर कोई शख्स आपस में बैठते हैं तो फिर उसको जो है 7 साल की सज़ा दी जाएगी विथ रिगोरस इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। ये था आज का जो हमारा लेक्चर। हम दोबारा थोड़ा इसको मैं रॉबरी और डकैती को, अगर कोई शख्स 1 से 4 तक अगर कोई शख्स है तो वो रॉबरी में फ़ाल करेगा, और मतलब 5 या 5 से ज़्यादा वो डकैती में फ़ाल करेगा। अगर कोई शख्स तशद्दुद तक बात पहुंच जाए, लड़ाई झगड़े तक, जिससे हमें ये पता हो कि इंजरी तक बात पहुंच जाए या ग्रीवियस हर्ट या डेथ तक बात पहुंच जाए, तो वो अगर 1 से 4 तक हैं तो फिर वो रॉबरी में फ़ाल करेंगे। अगर ड्यूरिंग एक्सटॉर्शन या थेफ्ट, हम कलामी तशद्दुद या ग्रीवियस हर्ट तक बात पहुंच जाए या मर्डर तक, कत्ल तक बात पहुंच जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी रॉबरी में। अगर 1 से 4 से ज़्यादा हैं, 5 या 5 से ज़्यादा यही रॉबरी करने जाते हैं तो फिर वो डकैती में फ़ाल करेगी। और जो पनिशमेंट है सबको, अगर किसी को 7 साल लगती है तो सबको 7 साल सज़ा दी जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया हुआ होगा। अगर समझ ना आया हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं वो आपका जो क्वेश्चन होगा मैं वो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो अपने शकील अहमद को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।